आजकल जो बहुत एक सीरियस इशू चला हुआ है मिन हैसल कौम पाकिस्तान में अगर वो देखें और फिर इस वक्त बैनुल-अक़वामी तौर पर वो करोना वायरस का है। डिजीज़ का डिफ्यूजन या जोग्राफिकल डिफ्यूजन जो है वो इस कनेक्टेड वर्ल्ड में जहाँ पर लोग मिनटों में एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुँच जाते हैं, उसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट एक तर्ज़ अमल है। कंटेजियस डिजीज़ या इन्फेक्शस डिजीज़ एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो सकती हैं और उसके मुंतकिल होने के तरीक़े मुख्तलिफ़ हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वायरस जो है वो ख़ुद वेक्टर के अंदर कहीं पनपता है। कभी कभी वायरस इंसान से इंसान को मुंतकिल होते हैं और इंसान में किसी जानवर से वो चीज़ मुंतकिल होती है, और कभी कभी उसका आधा हिस्सा जो है वो जानवर में मुंतकिल होता है और फिर पूरा हिस्सा इंसान में मुकम्मल होता है। जैसे मलेरिया जो है वो उसको ट्रांसमिट करने के लिए अमूमी तौर पर एक मच्छर चाहिए जो मच्छर पैरासाइट को एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल करता है। लेकिन जैसे इन्फ्लुएंजा है, फ्लू है, ये ऐसी बीमारियां हैं जो हवा के मीडियम से या पानी से या खाने से, इन तमाम चीज़ों से एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो सकती हैं। अच्छा, ये मसाइल इस दुनिया में जहाँ पर कम्युनिकेशन इतनी फास्ट है, तो आप जब जाते हैं किसी रेस्टोरेंट पे, किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, तो दरवाज़ा भी खोलना होता है आपको, कभी वॉशरूम आप यूज़ करते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर। इवन आप जब शॉपिंग भी करने जाते हैं तो ट्रॉलीज़ को आप मूव करते हैं एक जगह दूसरी जगह पर, तो एक ट्रॉली जो भी किसी इंसान ने इस्तेमाल की होती है तो वही ट्रॉली आप भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक एयर वेंटिलेटर जो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं किसी वॉशरूम में, तो वो दूसरा भी इस्तेमाल कर रहा होता है। आप टैप इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो दूसरा भी। तो इस तरह से भी ये वायरस जो है एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होता है, या जो इन्फेक्टेड आदमी है, वो जो भी पर्सन है जिसमें कोरोना वायरस दाखिल हो चुका है, वो फिर अपनी छींक के ज़रिए, अपनी खांसी के ज़रिए ये चीज़ जो है दूसरे इंसान में मुंतकिल कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि जितना इसका है वो क्रिएट कर दिया गया है और उसमें चाइना को बड़ा नुकसान भी हो रहा है, वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हो गई ये चीज़ें और बहुत ज़्यादा लोग एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो गए। सार, एबोला और जो दूसरे वायरस है स्वाइन फ्लू, वो इससे ज़्यादा, बर्ड फ्लू, इससे ज़्यादा डेंजरस बीमारियाँ थीं। लेकिन ये इसको इतना ज़्यादा इसका है वो क्रिएट किया गया है, और हालांकि इसका मोर्टेलिटी रेट इन तमाम बीमारियों से जिनका मैंने तस्करा किया उनसे बहुत कम है। मोर्टेलिटी रेट शरह अमवात जो है वो कम से कम है, लेकिन ये कि इसका है वो बहुत ज़्यादा, इसका बहुत एक ज़्यादा कज़िया बन गया है और पूरी दुनिया में इस वक्त ये बहुत सीरियस इशू है। पाकिस्तानी तलबा और तालिबात जो चाइना में मुकीम है, ख़ास तौर पे वुहान सूबे में, वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मसाइल हैं और बेचारे बहुत मुश्किल ज़िंदगी इस वक्त वहाँ गुजार रहे हैं, क्योंकि इसमें यह ज़रूरी है कि आपका कॉन्टेक्ट जो है वो इन्फेक्टेड पर्सन से ना हो, और इन्फेक्टेड पर्सन जो है जिसको बीमारी होती है उसको फिर क्वारंटीन में रखा जाता है। क्वारंटीन का मतलब होता है करंतना। करंतना का मतलब है आइसोलेशन, तन्हाई में उसको रहना होता है ताकि वो किसी दूसरे आदमी से वो कांटेक्ट उसका ना हो। और अगर दूसरा आदमी उसकी की तीमारदारी कर रहा है या उसका इलाज कर रहा है तो उसको स्पेशल सूट पहनना पड़ता है ताकि वो वायरस जो है वो उसमें मुंतकिल ना हो। तो अगर खुदा न खास्ता ये वायरस किसी को हो जाता है तो इसमें डेथ जो है वो यकीनी नहीं है। इसकी शरह अमवात जो है वो इन तमाम बीमारियों से, जो बहुत डेंजरस मैंने बीमारियाँ आपको बताई जो अभी इसी खित्ते में हुई थी, उससे बहुत कम है। तो पहले तो ये चीज़ है कि अगर खुदा न खास्ता किसी को हो जाता है तो वो काबिल इलाज है, और ऑल्दो उसकी वैक्सीन और इलाज इस तरह से नहीं हुआ, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन करके उसको आइसोलेट करके उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वायरस ख़ास तौर पे विंटर में इसका डिफ्यूजन हुआ है और चाइना से हुआ है, और चाइना से दूसरे सूबों में, और इस वक्त 24 ममालिक में फैल चुका है। ऑल्दो सबसे ज़्यादा इसकी मोर्टेलिटी और ज़्यादा पेशेंट्स जो हैं वो इस वक्त चाइना और अमेरिका में हैं। थाईलैंड में भी, बैंकॉक में भी, सिंगापुर में, इसके अलावा करीब करीब ममालिक में भी फैल चुका है, और पाकिस्तान में भी इसके कुछ पेशेंट्स आए हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ कि हमें एहतियात से काम लेने की ज़रूरत है। हम कोशिश करें कि बाहर के खानों को जितना अवॉइड कर सकते हैं, बाहर लोगों से कांटेक्ट जितना अवॉइड कर सकते हैं, हजूम की जगहों को जितना अवॉइड कर सकते हैं, और अगर हम वैसे ही मुसलमान हैं, हम 3 से 5 मरतबा वज़ू करते हैं, अगर वज़ू करके अपने आप को नीट एंड क्लीन रखते हैं, हाथ जो है आपको प्रॉपर्ली वॉश करने हैं,
अगर आप 25 सेकंड तक अपने हाथ धोएंगे तो अगर खुदा न खास्ता आपके हाथ में अगर वो आ भी गया है तो इस बात का कभी इम्कान है कि वो अगर प्रॉपरली आप साबुन से इसको वॉश करते हैं तो वो वायरस जो है फिर वो ख़त्म हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको समझने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे ऐसे तबके जो बच्चे हैं, ख़वातीन हैं हमारी, और बूढ़े लोग हैं, उनको इस चीज़ से कंट्रोल करने की और उनको ये तमाम चीज़ें पहुँचाने की कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में किस तरह मुंतकिल होता है। डाइटरी हैबिट्स जो हैं, जो खुराक की हमारी चीज़ें, कोशिश करें कि नेचुरल चीज़ें जो हैं, मतलब जो सब्ज़ियाँ और फल हैं उन पर ज़्यादा फोकस करें, और जो ज़्यादा कुक की हुई चीज़ें हैं जैसे तेल है, जिसमें घी है, जिसमें मसाले ज़्यादा आप डालते हैं, जितने भी ह्यूमन एलिमेंट उसमें आ जाएगा, जितनी भी चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान बनाते हैं, उनको जितना अवॉइड करेंगे, बीमारियों से इम्यूनिटी या मुज़ाहमत जो है ख़ुद आपके जिस्म में डेवलप होगी। तो ये तमाम बीमारियाँ जो एक इंसान से दूसरे इंसान को लगती हैं, जो कंटेजियस कहलाती हैं, जो इन्फेक्शस कहलाती हैं, जिनका जोग्राफियाई फैलाव हो सकता है, उनको आप अपने बिहेवियर से, अच्छी अवेयरनेस से, और जो इस्लाम ने कहा है कि सफाई निस्फ ईमान है, उस क्लीनिनेस से बहुत परफेक्टली आप अपने आप को इन बीमारियों से बचा सकते हैं। और मौत और ज़िंदगी अल्लाह ताला के हाथ में है। अगर खुदा न खास्ता किसी को भी होती है तो ये काबिल इलाज है, और पाकिस्तान में भी इसकी वैक्सीन अब डेवलप करने की लोग कोशिश कर रहे हैं। अभी थाईलैंड वगैरह में बहुत सारी जगहों पर इसकी वैक्सीन पे काम भी हुआ है, और उन्होंने एड्स और फ्लू की दवा को मिला के इस वक्त बहुत अच्छी दवा बनाई भी है।